आज हम बनाएंगे एकदम आसान तरीके से मेथी दाना लड्डू। और ये सर्दियों में स्पेशल बनाए जाते हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और आपके सेहत के लिए बहुत हेल्दी रहते हैं। अगर आपको कोई हड्डियों की प्रॉब्लम है जैसे कि कमर दर्द, घुटने में दर्द, तो इसे बहुत आराम मिलता है। अगर आप रेगुलर इसे 3-4 महीने तक खाएंगे ना तो बहुत अच्छा रहता है ये। तो आप देख सकते हो और ये खाने में भी बिल्कुल कड़वे नहीं बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो इस तरह से हम आज मेथी दाना लड्डू बनाने वाले हैं। तो फिर चलिए बनाना चालू कर देते हैं मेथी के लड्डू। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो घी लिया है, गाय का घी, और आधा किलो गेहूं का आटा और आधा किलो मेथी ले लेंगे। और इस तरह से हम सूखा नारियल ले लेंगे 1 गोला, और काजू के टुकड़े ले लिए हैं यहाँ पे 100 ग्राम, और बादाम 100 ग्राम ले लेंगे। उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पे सूखा खजूर। तो ये 200 ग्राम खजूर है, और गुड़ है यहाँ पे आधा केजी। और यहाँ पे हम लेंगे हलीम 50 ग्राम, 50 ग्राम हम ले लेंगे गोंद, और 50 ग्राम हम ले लेंगे किशमिश, और 2 टेबलस्पून हम ले लेंगे सौंठ का पाउडर, 2 टेबलस्पून हम ले लेंगे खसखस, और इलायची पाउडर ले लेंगे 2 टेबलस्पून, और 1 चम्मच ले लेंगे हम दरदरा पिसा हुआ काली मिर्च। और यहाँ पर मैं सामान आपको दिखा रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो मैंने क्या क्या लिया है। और सब माप से ही लिया है, जो भी लिया है। और अगर आपको बनाना है तो इसी तरह से माप से आप ले लेंगे ना तो एकदम परफेक्ट लड्डू बनते हैं और टेस्टी भी बनते हैं। तो सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को भून के ले लेंगे, और हम ड्राई ही भूनेंगे, इसके अंदर घी नहीं डालेंगे भूनने के लिए। तो सबसे पहले मैं बादाम भून कर ले लूँगी। तो यहाँ पर हमारे बादाम भूनकर हो गए हैं। अब इसे निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम काजू को भून लेंगे। इसी तरह से भून के ले लेना है, ये बहुत अच्छी तरह से रोस्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम काजू को भी इसी तरह से भून के ले लेंगे। तो आप देख सकते हो काजू का थोड़ा कलर बदल गया है। फिर हम सूखा नारियल भी इसी तरह से भून कर लेने वाले हैं। अब नारियल का हमें कलर बदलने तक भूनना है, इसे लाल होने तक अच्छी तरह से भुनना है। तो यहाँ पे ये अच्छी तरह से लाल हो गए हैं, अब इससे भी निकाल लेते हैं। फिर हम यहाँ पर खजूर जो रहता है सूखा वाला, वो भून कर ले लेंगे। खजूर को हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, थोड़ा ही भून कर ले लेंगे। तो इसी तरह से हम 2 या 3 सेकंड इसको भून कर लेने वाले हैं। फिर हम यहाँ पर मनुका को भून लेंगे इसी तरह से। तो मनुका का भी कलर हमें बदलने तक भुनना है। तो इस तरह से हम इसको भून कर ले लेंगे। अब निकाल लेते हैं। अब बारी आती है मेथी दाना की। तो मेथी दाना भुनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, मेथी दाना लाल होने तक हमें भुनना है। तो यहाँ पर आपको 5 या 7 मिनट लग सकता है मेथी दाना भुनने के लिए। तो इसी तरह से इसका कलर बदलना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेथी दाना अच्छी तरह से भून गया, इसको निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम हलीम को भून लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हलीम जैसे जैसे भूनता जाएगा ना तो ये चिटकने लग जाता है कढ़ाई के अंदर, इस तरह से उड़ने लगता है। तो अब इसको निकाल लेते हैं हम। अब हमारी कढ़ाई गरम है तो हमें गोंद को फ्राई करके ले लेना है। तो यहाँ पर हम घी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच, बड़े वाले चम्मच घी डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके गोंद डालेंगे, एक ही साथ में नहीं डालेंगे क्योंकि ये फूल कर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा कर कर इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैसे ऊपर आ गया है पूरा फूल के। इसको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारा गोंद हम फ्राई करके ले लेंगे। तो यहाँ पर सारा गोंद फ्राई हो गया है, और अब देख सकते हो घी भी थोड़ा बचा हुआ है। तो उसी के अंदर हम गेहूं का आटा भून कर लेने वाले हैं। तो आटे को भूनने के लिए ना थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको यहाँ पे 20 या 25 मिनट लग सकता है। और गैस की फ्लेम हमेशा धीमी ही रखनी है, ज़्यादा फास्ट नहीं करनी है, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाता है। और अगर घी लगेगा तो आप इसके अंदर और थोड़ा घी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी डाल दिया है। और अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये थोड़ा लाल होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये अभी तक भुना नहीं है। अभी तक इसके गट्टे गट्टे दिख रहे हैं, ये अभी तक अच्छी तरह से नहीं हुआ है। हम इसे और 10 मिनट भून के ले लेंगे। तो आप देखेंगे कि इसका पूरा कलर बदल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा हल्का हो गया है। पहले पहले ये बहुत भारी रहता है, हिलाने में नहीं होता है।
हाथ दुखने लग जाता है, लेकिन ये जैसे भूनता जाएगा ना तो ये पूरी तरह से हल्का हो जाता है। तो इस तरह से हमें गेहूं के आटे को अच्छी तरह से भून के ले लेना है और इसका खुशबू भी बहुत अच्छा आता है जैसे जैसे भूनता है ये। तो यहाँ पे ये इस तरह से हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब बारी आती है सब चीज़ों को पीसना। तो यहाँ पे हम पहले मेथी दाना को पीस के ले लेंगे, क्योंकि मेथी दाना पीसने में थोड़ा तकलीफ़ देता है, बहुत जल्दी नहीं पीसता है। तो इसका बहुत अच्छी तरह से पाउडर बनाना है हमें। तो यहाँ पे हम मेथी दाना को पहले पीस कर ले लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेथी दाना पीस कर हो गया है, लेकिन हम ऐसे ही नहीं डालेंगे। तो ये आटे का जो छन्नी रहता है ना, उसके अंदर हम छान कर इसको डाल देंगे। तो कहीं बड़ा मेथी दाना रह गया हो तो इसे है ना बहुत अच्छी तरह से निकल जाता है। अगर कोई बड़ा दाना रह गया हो या बड़ा बड़ा मेथी रह गया हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पाउडर नीचे गिर जाता है और बड़ा बड़ा रह जाता है, और ये हमें वापस पीस कर ले लेना है। तो यहाँ पर मैं सारे मेथी को इस तरह से पीस कर ले लेती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इतना बड़ा रह गया है। तो यहाँ पर मैंने सारे मेथी को पीस कर ले लिया, पाउडर बना कर ले लिया है। अब इसके अंदर हमने जो आटा भून कर रखा हुआ था ना गेहूं का, उसको हम डाल देंगे। फिर बाकी की चीज़ों को हम पीस कर लेने वाले हैं और एक एक इसके ऊपर डालते जाएंगे, हम पीसते जाएंगे। अब यहाँ पर हम सूखा नारियल को पीस कर ले लेते हैं। सूखा नारियल को हमें बारीक पीस कर ले लेना है इसी तरह से। अगर आपके पास नारियल नहीं है तो आप नारियल का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। फिर हम ड्राई फ्रूट्स को पीस के ले लेंगे। तो यहाँ पे काजू और बादाम और साथ ही में हम मनुका भी डाल देंगे। मनुका को हम अलग से नहीं पीसेंगे, नहीं तो ये गोला बन जाता है मिक्सर के अंदर। तो यहाँ पर हम दरदरा इसको पीस कर ले लेंगे और इसको भी हम थाली में डाल देंगे इसके ऊपर। फिर हम यहाँ पर सूखा खजूर को पीस के ले लेंगे। तो सूखा खजूर को भी हमें पाउडर बनाकर ले लेना है, जितना हो सकता है उतना। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पाउडर बनाकर ले लिया है। अब बारी आती है हमारी गोंद की। तो गोंद आप ऐसे भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं पीस कर डाल रही हूँ और आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से फ्राई हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये आसानी से एकदम टूट रहा है। तो ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसको हम पीस कर ले लेंगे। तो इस तरह से इसको पीस कर हम लेते हैं और इसके ऊपर ही डाल देंगे। सब चीज़ों को एक साथ में ही डाल देना है। अब बारी आती है हलीम की। तो हलीम भी आप ऐसे ही डाल सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा पीस कर डालती हूँ और उसके साथ मैंने खसखस भी डाल दी है और दोनों को मैंने थोड़ा दरदरा पीस कर ले लिया है। अब यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें पीस कर हो गई है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर और इलायची पाउडर जो हमने 2 चम्मच रखा हुआ था, और सौंठ का पाउडर। अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करके ले लेना है हाथ से ही। तो हम पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ले लेते हैं। आटा अगर गर्म हो तो आप चम्मच से इसको मिक्स करके ले लेना, क्योंकि आटा बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता है, इसको टाइम लगता है। तो यहाँ पर मेरा आटा थोड़ा गर्म है, लेकिन मुझे आदत है, अगर आप गर्म है तो आप हाथ मत डालना, नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और इसका कलर भी आप देख सकते हो जब मिक्स हो गई है तब। अब इसे साइड कर देते हैं और हम गुड़ को पिघला कर ले लेंगे। हमें गुड़ का चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ हमें पिघला कर ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा घी डाल दिया है, 3 चम्मच बड़े। अब इसके अंदर हम गुड़ डाल देंगे और गुड़ को हमें है ना एकदम धीमी आंच पर इसे पिघला कर ले लेना है, पूरा मेल्ट करके हम ले लेंगे। एक भी इसका गट्टी नहीं रहना चाहिए। तो इसको 5 मिनट लगता है मिक्स होने में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये मिक्स होना चालू हो गया, मतलब मेल्ट होना चालू हो गया है। तो अब इसे हिलाते रहना है, चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। तो इसी तरह से हम बार बार चलाते रहेंगे। तो ये पहले स्टार्टिंग में तो बहुत भारी रहता है हिलाने में, लेकिन ये जैसे मेल्ट हो जाता है ना तो पूरा हल्का हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हम इसे लड्डू के आटे में डाल देंगे। गरम गरम ही डालना है इसको। तो इसी तरह से डालना है, लेकिन ध्यान से डालना, थोड़ा साइड में खड़े रहकर डालना, नहीं तो उड़ जाएगा, गरम रहता है बहुत ज़्यादा। तो अब इसको डालने के बाद हम चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करके ले लेंगे। हाथ मत डालना, बहुत गर्म रहता है। तो
तो इसे है ना थोड़ा हमें ठंडा करके ले लेना है, फिर हमें लड्डू बनाना है। तो सबसे पहले है ना हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके ले लेंगे, नहीं तो ये ठंडा होएगा ना तो पूरा गाढ़ा होता जाता है, मिक्स नहीं होता है अच्छी तरह से। तो गरम गरम में ही इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करके ले लेना है फटाफट। तो यहाँ पर है ना हम पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ले लेते हैं, और मिक्स करने के बाद है ना हम 5 मिनट रुकेंगे, क्योंकि थोड़ा ठंडा भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया, मतलब हाथ डाल सकते हैं उतना ठंडा हो गया है। अब इसका हम लड्डू बना लेंगे, लेकिन उससे पहले हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करके ले लेंगे इसको। जितना हाथ से अच्छी तरह से मिक्स होता है उतना चम्मच से नहीं होता है। तो इसको हम हाथ से पहले अच्छी तरह से मिक्स करके ले लेंगे। तो आपको लड्डू खाना पसंद है या नहीं पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो हर साल में 2 बार लड्डू बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे सास ससुर के लिए बनाना पड़ता है। उनको बहुत अच्छा लगता है ये लड्डू मेथी वाले, और ख़ासकर मेरे हाथ से बनाए हुए लड्डू उनको बहुत पसंद है। तो यहाँ पर हम ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसका हम लड्डू बना लेंगे, जैसे भी आप बनाते हो हाथ से। मैं तो इसी तरह से बना लेती हूँ, दोनों हाथ से लड्डू मेरे को इसी तरह से बनाना आता है, एक हाथ से मैं नहीं बना पाती हूँ लड्डू। तो यहाँ पर हमारा लड्डू बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा दिख रहा है। और अब इसी तरह से हम बाकी के लड्डू भी बना के ले लेंगे। अब इसके ऊपर आप काजू या बादाम जो भी आपको पसंद है लगा सकते हो। मैंने तो यहाँ पे पिस्ता का पाउडर लगा दिया है, ये दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, और खाने में भी तो बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मेरे सारे लड्डू बना के हो गए हैं। मिनिमम लड्डू 60 बन गए हैं, 50-60 लड्डू बन गए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बाज़ार से ख़रीदने से अच्छा है कि घर में ही हम ढेर सारे लड्डू बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे बने हैं, और ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं, और खाने में भी बहुत टेस्टी। और ये 1-2 महीना बहुत अच्छे से रहते भी है, ख़राब नहीं होते जल्दी, क्योंकि हम प्रॉपर घी में बनाते हैं इसे, तो ये ख़राब नहीं होते हैं। तो अब मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ, ये कितना अच्छा बना है अंदर से, एकदम खाते टाइम मुंह में घुल जाता है ये लड्डू, इतने सुंदर बनते हैं ये लड्डू। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप भी एक बार इस तरह से लड्डू बना कर देखो, घर में बहुत पसंद आएंगे सबको, सब लोग तारीफ़ करेंगे आपकी, इतने अच्छे बनते हैं।